Hello students, this is a video of question number 6 of exercise 13.1 surface areas and volumes of class 10th NCERT. So the question number 6 is a medicine capsule is in the shape of a cylinder with two hemispheres stuck to each of its ends. The length of entire capsule is 14 millimeters and diameter of capsule is 5 millimeter. Find its surface area. और आपको इसका फिगर भी दिया हुआ है, तो इसका फिगर हम बनाते हैं. बुक में भी इसका फिगर है, लेकिन हमें यहाँ ये ड्रॉ करना पड़ेगा ताकि हम इसके पूरे डायमेंशंस अपने हिसाब से देख सकें. अब क्या कहा है कि इसकी एंटायर लेंथ, ये एंटायर लेंथ यहाँ से यहाँ तक, ये एंटायर लेंथ जो है दिस इज 14 मिलीमीटर. और इसका डायामीटर जहाँ पे इसका ये एंड है, सिलेंडर के दोनों एंड्स, ठीक है, वहाँ पे इसका जो डायामीटर है वो कितना दिया है आपको, 5 मिलीमीटर्स. ओके, सो रेडियस विल बी, रेडियस इसका हाफ हो जाएगा, दैट इज़ 2.5 मिलीमीटर्स हो जाएगा. और 5/2 भी लिख सकते हो आप, ठीक है. तो 5/2 लिख लेते हैं. रेडियस इसका 5/2 है. अब हमें क्या कहा है कि इसका पूरे का आपको सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है. तो सरफेस एरिया हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? सरफेस एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें ये जो हेमिस्फेयर है इसका सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है. क्योंकि इसका ये वाला जो एंड है ये तो अंदर की तरफ है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसलिए हम इसका टोटल सरफेस एरिया नहीं लेते हैं. तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस इस सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस इस हेमिस्फेयर का भी कर्व्ड सरफेस एरिया, अगर हम तीनों का इनका कर्व्ड सरफेस एरिया लेके ऐड कर देते हैं तो हमारे पास टोटल इसका सरफेस एरिया जो है वो मिल जाएगा हमें. तो पहले तो सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें ये जो सिलेंडर है हमें इसकी डायमेंशंस पता होनी चाहिए. रेडियस हमें पता है, लेकिन इसकी जो लेंथ है वो हमें पता नहीं है. तो ये जो लेंथ है ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? अब देखिए यहाँ पे ये जो रेडियस है ये है 5/2 मिलीमीटर्स. अब यही रेडियस जो है, यही रेडियस ये भी है. रेडियस हेमिस्फेयर का सेम होगा सब जगह, ठीक है, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे कहीं भी हो, इस तरह से भी हो तो भी रेडियस ये सेम ही होगा. तो रेडियस ये भी क्या हो गया, 5/2, ठीक है. तो यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक की लेंथ जो है ये क्या है, 5/2. यहाँ से यहाँ तक की ये लेंथ कितनी है, 5/2. और इसी तरह से ये रेडियस ये भी 5/2 है, तो ये रेडियस भी 5/2 होगा. तो ये जो लेंथ है ये भी कितनी हो जाएगी, 5/2 हो जाएगी. अगर हम इस टोटल लेंथ 14 mm से 5/2 प्लस 5/2 इसको माइनस कर दें तो हमारे पास ये सिलेंडर की लेंथ आ जाती है. ओके, तो पहले हम इसके डायमेंशंस लिखते हैं. रेडियस ऑफ द सिलेंडर वो कितना है आपके पास, 5/2, दैट इज़ 2.5 मिलीमीटर्स. ओके, जब आप इसको 5 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 2 2 ज़ा 4, ठीक है, 1 रिमाइंडर आएगा. अब 1 जो है 2 से छोटा है, डिवाइड नहीं हो सकता, तो हम डेसिमल लगाएंगे और एक 0 लग जाएगी, तो 2 5 ज़ा 10. तो उस तरह से आ गया आपके पास 2.5 मिलीमीटर्स. एंड रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर वो भी इतना ही है, जो जितना रेडियस आपके पास सिलेंडर का है उतना ही रेडियस जो है हेमिस्फेयर का भी है, तो दैट इज़ ऑल्सो 2.5 मिलीमीटर्स. अब हेमिस्फेयर का तो इसका सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें सिर्फ रेडियस की ज़रूरत है, जबकि एक सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने के लिए इसकी हाइट की भी ज़रूरत है, जो इस टाइम मतलब अगर इस पोजीशन में है तो इसको हम लेंथ कहेंगे, ठीक है. तो लेंथ कितनी है इसकी, वो हम अब लेंथ निकालेंगे. लेंथ ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू टोटल लेंथ माइनस
length of two hemispheres, or we can call it radius of two hemispheres. ओके तो टोटल लेंथ कितनी है 14 माइनस 2 इंटू 2 हेमिस्फीयर्स का है तो 2 इंटू रेडियस कितना है 2.5 तो वो कितना हो गया 14 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 9 मिलीमीटर्स। तो ये आ गई हमारे पास लेंथ ऑफ द सिलेंडर। अब हम निकालते हैं इसका टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या है इसका, देखिए total surface area of the capsule is equal to curved surface area of cylinder plus, अब दोनों ही हेमिस्फीयर्स की डायमेंशन सेम है, डायमेंशंस मीन्स इनका रेडियस जो है वो सेम है, ठीक है। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर। एक हेमिस्फीयर का निकालेंगे उसका डबल कर देंगे तो दोनों हेमिस्फीयर्स का आ जाएगा हमारे पास। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, दैट इज कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 2πr/h प्लस ट्वाइस ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज 2πr²। नाउ 2πr/h प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4πr², ये आ गया हमारे पास। ओके अब हम ऐसा करते हैं, इसकी वैल्यूज में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो 2 इंटू पाई 22/7, 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस 25, 2.5 इंटू हाइट कितनी है इसकी, हाइट इज़ 9 विच इज़ लेंथ, अब इस केस में हम लेंथ ही कहेंगे जो कि है 9 मिलीमीटर्स। ओके तो प्लस 4 इंटू पाई 22/7 इंटू रेडियस सेम है फिर वही 2.5 इंटू 2.5। ओके तो अब हम देखते हैं इससे, अब हम ऐसा करते हैं इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ 2.5 का ट्वाइस क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आता है 5 9 ज़ा 45, यहाँ पे 2 इंटू 2.5 इज़ 5 इंटू 9 इज़ 45। अभी हम पाई से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें इजी बनाना है कैलकुलेशन को, टफ नहीं बनाना है। तो प्लस क्योंकि पाई दोनों में कॉमन है तो हम इसको ऐसे भी ऐड कर सकते हैं, या इसको आप पाई ही लिख देते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसको 4 इंटू 2.5 इंटू 2.5 इज 6.25, कुछ स्क्वायर्स आपको याद ही हो जाते हैं। 2.5 इंटू 2.5 इज 6.25 और 6.25 इंटू 4 इज 25, तो 25 टू 22/7। अब हम पाई को कॉमन ले लेते हैं, 22/7 अंदर क्या रह गया 45 प्लस 25, तो विच इज़ इक्वल टू 22/7, 45 प्लस 25 इज़ 70 एंड द आंसर कम्स 220 मिलीमीटर्स स्क्वायर। और जो आपको यूनिट्स क्वेश्चन में दिए हैं वही यूनिट्स आप आंसर में लिखोगे, और अगर एरिया है तो मिलीमीटर स्क्वायर हमेशा स्क्वायर होगा, और अगर वॉल्यूम हो तो क्यूब होता है। ओके थैंक यू।